इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। टुडे आई एम डिस्कस ऑन द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हमारा ये मैथमेटिक्स का जो है लेक्चर है, ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस। इसके पहले हम कुछ एक फार्मूला देख लेते हैं। वैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि ये फार्मूला एनटीपीसी जो फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया होगा उसमें हमने बताया था कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मतलब ये ऊपर वाला एक फार्मूला आपको पता होगा तो ये तीनों फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। एक पता होना चाहिए, दो ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी का इंटरचेंज कर लीजिए आपस में और ये हमारा फार्मूला जो है बन जाएगा। तो अब इसका जो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो 45 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी पूछ रहा है तो समय दिया है और क्या दिया है, चाल दी है। समय और चाल दोनों दिया है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय का फॉर्मूला लगाएंगे और दूरी इज इक्वल टू 45 गुणे 3 कर देंगे तो 135 आ जाएगा। अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन कह रहे हैं, एक छात्र जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंचता है। कितने मिनट में पहुंच रहा है? 40 मिनट में एक छात्र जो है वो पहुंच जाता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसके स्कूल की दूरी क्या है। मतलब उस जहां से वो चल रहा है वहां से उसके स्कूल की दूरी क्या है। दूरी पूछना है आपको, मतलब दूरी पूछ रहा है तो आपको बताना है कि दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, किलोमीटर का रिलेशन होता है घंटे से, किलोमीटर का रिलेशन घंटे से, और समय से, मीटर का रिलेशन होता है सेकंड से, मीटर का रिलेशन सेकंड से, किलोमीटर का रिलेशन घंटे से और मीटर का रिलेशन सेकंड से होता है। ठीक है, अगर जो कोई चीज को हमें किलोमीटर को मीटर में बनाना है, किलोमीटर को मीटर में बनाना है, जैसे किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो 5/18 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, 5/18 से हम इसमें गुणा करेंगे। और अगर जो यहाँ पे आपको मिनट दिया है ना, मिनट दिया था तो मिनट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर जो मीटर को किलोमीटर में बनाना है तो 18 बचे, मीटर को किलोमीटर बनाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे दे रहा था 40 मिनट में पहुंच जाता है, तो मिनट को हम घंटे में बना लेते हैं क्योंकि किलोमीटर में दिया है। तो ये हमारा जो है आसान पड़ जाएगा। सेकंड में बनाएंगे तो 2 यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए बचने के लिए हम एक ही यूनिट को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में 60 मिनट में 1 घंटा होता है और 1 मिनट में 1/60 घंटा होते हैं। अगर जो हमें 1 का पता है और 40 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमको पता हो जाएगा। 1 को पता है और 40 का निकालना, 40 मिनट में कितने घंटे होंगे। तो 1 घंटे में 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या वही फॉर्मूला अपना करेंगे कि 1/60 हम 40 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/60। ऐसे करिए या फिर 40 को से इसको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 40 गुणे 1/60 डायरेक्ट हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यही क्वेश्चन देखिए, इसमें अभीष्ट दूरी कह रहा है तो 6 गुणे 40 कर लेते हैं और 6 गुणे 40/60 कर लेते हैं तो ये हमारी यूनिट प्रॉपर आ जाएगी अपने में। तो 6 गुणे 40/60 कर लेते हैं तो 6 कैंसिल, 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, 4 किलोमीटर जो है वो हमारी दूरी निकल आएगी। अगला इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि एक निश्चित दूरी को S1 चाल से T1 समय में
और दूसरी दूरी को, निश्चित दूरी को S2 चाल से T2 समय में तय की जाए तो S1 इंटू T2 सॉरी S1 इंटू T1 और S2 इंटू T2 होगा। हमारा फार्मूला था दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी S1 मतलब कह रहे हैं कि दूरी सेम है, एक मतलब दूरी जो है वहां पे बराबर कह रहे हैं कि एक आदमी जो है इतने चाल से S1 चाल से यहाँ तक जाता है, और अगर जो वो S2 चाल से यहाँ तक जाता तो उसको इतना मिनट इतना सेकेंड मतलब इतना समय लगता। वो S2 से जा रहा है तो इतना लग रहा था, और S1 से जाएगा तो इतना समय उसको लग रहा था। हालांकि दूरी बराबर है तो ये फार्मूला हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। S1 T1 S2 T2 किसी एक की यहाँ पे न दी हो, कोई चीज निकालना हो, जैसे दूसरे वाले की चाल निकालना है तो निकाल सकते हैं यहाँ से फार्मूला। ठीक, अब यहाँ का एक क्वेश्चन देख रहे थे। A से B तक की दूरी कोई व्यक्ति जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मतलब कोई कार है, यहाँ पे कोई कार जो है वो A से B तक जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है उस चलती हुई, और 9 घंटे में उस दूरी को क्या करती है, तय करती है। 45 किलोमीटर दिया, मीटर नहीं दिया, 9 घंटा दिया, याद रखना। और वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कितने समय में वो दूरी तय करेगी। जाहिर सी बात है 36 किलोमीटर जब वो अपनी चाल करेगी, पहले 45 में जा रही थी, 9 घंटे में जा रही, 36 में जाएगी तो ज्यादा घंटे लग जाएंगे। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी 3 ऐसी डिस्टेंस दे देगा जो 9 घंटे से कम होंगी। ठीक है, 9 घंटे से कम होंगी तो हमें 9 घंटे से कम वाली नहीं लिखनी होगी, हमें 9 घंटे के ऊपर वाली ही लेनी होगी। ये कभी कभी रख देते हैं, वहां पे सॉल्व करने बैठ जाएंगे आप, तो थोड़ा बहुत ये दिमाग यूज करके जाइए, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, S1 T1 इक्वल टू S2 T2, S1 T1 S2 T2। तो S1 T1 ये तो हमारे 45 गुणे 9 कर लेते हैं बराबर 36 कर लेते हैं, इंटू T2 कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। T2 इक्वल टू 45 गुणे 9 आ जाएगा, 5 36 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 45/4 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे 11 सही 1/4 आएगा, मतलब 11.25 घंटे में वो दूरी को कवर कर लेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि किसी निश्चित चाल से D1 समय में D1 दूरी को T1 समय में, D2 दूरी को T2 समय में तय किया जाए तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा D1/T1 D2/T2 बनेगा। यही फॉर्मूला है, दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब समय यहाँ पे सेम है, नहीं सॉरी समय नहीं सेम है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारी चाल है वो सेम है। निश्चित चाल से कह रहे हैं ना, चाल जो है वो फिक्स है, D1 दूरी को T1 समय में, D2 दूरी को T2 समय में तय किया जाए। यहाँ पे चाल सेम है ना कि समय। तो ये जो फॉर्मूला D1 T1 D2 T2 बनेगा, ये इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन जो है वो 1440 किलोमीटर की दूरी को 16 घंटे में तय करती है, और 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। जाहिर सी बात है, जब 1440 किलोमीटर की दूरी को वो तय करती है 16 घंटे में, कितने घंटे में तय करती है, 16 घंटे उसको समय लगता है। आपको 480 दे रहा है, पूछ रहा है, 480 को वो कम समय में तय कर लेगी, मतलब कम ही समय उसको लगेगा। इसके लिए फॉर्मूला वही अपना अप्लाई कर देते हैं, D1/T1 इक्वल टू D2/T2। D1 जो हमारा था 1440/16 कर लेते हैं T1, और इक्वल टू 480/T2 कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 480 गुणे 16/1440 इक्वल टू 5 सही 1/3 घंटा आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, 5 सही 1/3 मतलब ये 5 सही 1/3 घंटा जो हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पे कह रहे हैं एक निश्चित समय, अब यहाँ पे समय निश्चित हो जाएगा, दूरी और चाल डिफरेंट हो जाएंगी। तो एक निश्चित समय में D1 दूरी को S1 चाल से, D2 दूरी को S2 चाल से तय किया जाए तो फॉर्मूला हमारा बनेगा D1 S1 D2 S2 हमारा फॉर्मूला बनेगा। इसका क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर की दूरी तो को तय कर लेती है।
यदि उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल को 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो बताइए वो कितनी दूरी तय करेगा। तो 14 थी, 14 में 7 जोड़ दोगे 21 हो जाएगा, तो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कर देगा, तब उसकी दूरी कितनी तय करेगा। तो ये फॉर्मूला बता रहे हैं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे d1s1 = d2s2 लगा रहे हैं। यहाँ पे 56/14 कर लेते हैं, d2 + 14 + 7 कर लेते हैं, मतलब दूसरे वाले में जब चाल कर रहा है तो वो 7 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो 14 + 7 कर लिए हमने। अब ये हो जाएगा 56/14 कर लेते हैं = d2/21 कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे d2 = 56 × 21/14 कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे 84 आ जाएगा, 84 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगला जो एक क्वेश्चन देख लीजिए, यदि दो समान दूरियां x और y चालों से तय की जाती हो तो औसत चाल जो होगी, मतलब दो समान दूरी, मतलब समान दूरी की बात कर रहा है, असमान दूरी पे ये फार्मूला लागेगा ही नहीं, ठीक है। तो दूरियां हमेशा समान होनी चाहिए, ये उसी पर फार्मूला अप्लाई होगा, बाकी किसी पे फार्मूला अप्लाई ये नहीं होगा, वहां पे औसत चाल आप निकाल पाएंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा 2xy/x + y, ये जो हमारा ये फार्मूला आएगा, ये दो समान दूरी पे x और y चालों से तय की गई, मतलब दो समान दूरियां हैं वो x और y चालों से तय की गई। एक इसका क्वेश्चन देख लीजिए, एक बस जो है ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से सी तक 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से जाती है। ए से बी और बी से सी तक दूरी जो है वो 150 किलोमीटर हो, ध्यान रखना दूरी जो है वो 150 किलोमीटर दोनों की क्या है, बराबर है। उस बस की औसत चाल आपको बताना है, उस बस की क्या बताना है, औसत चाल बताना है। तो औसत चाल 2 × 30 × 20 कर लेते हैं, अपॉन कर लेते हैं 30 + 20 कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 × 30 + 20/50 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल कर लेते हैं और 2 3 = 6 होता है, 6 इसको भी सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समान दूरियां हैं, दो असमान दूरियां हैं, वो हमारी क्या है, दो असमान दूरियां d1 d2 अलग अलग चालों से क्रमशः x और y में तय की जाती हैं, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या। दो मतलब असमान दूरी, अब बता रहा था वो समान दूरी का फॉर्मूला था, ये असमान दूरी का फॉर्मूला है। तो इसमें आपको चाल बतानी है, औसत चाल उसकी, तो इसका जो फॉर्मूला होगा d1 + d2x × y, बस d1 + d2 याद रखना। और दूसरा यहाँ पे देखिए d1 × y, यहाँ याद रखना d1 दूरी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दूसरी वाली दूरी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, d1 × y + d2 × x, ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा और इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसमें कह रहे हैं 60 किलोमीटर की दूरी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं था वहां पे, 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से सी तक की जब जाते हैं तो 90 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और पूरी दरमियान में उसकी औसत चाल क्या है। तो d1 + d2 कर लेते हैं, 60 + 90 = x और y कर लेते हैं, वही हमारा फॉर्मूला 40 × 60 कर लेते हैं अपान 60 × 60, पहली वाली d1y क्या हमारी है 60 × 60 + 90 × 40 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाती है। एक अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो स्टेशनों के बीच की दूरी d हो और दो रेलगाड़ियां दोनों स्टेशन एक दूसरे को x और y चालों से चलें तो दोनों को मिलने में क्या समय लगेगा, दोनों कब मिलेंगी, वहां पे उनका मिलने का समय क्या होगा। जो दोनों मिलने का जो समय होगा वो d/x + y हो जाएगा। देखिए एक ये स्टेशन हो गया, एक ये स्टेशन हो गया, ये दो स्टेशन हो गए, ये दो ट्रेनें हो गई,
ये दोनों आपस में इधर से चल रही थी, इधर से चली, यहाँ पे ये दोनों मिल गई। यहाँ पे क्या हो गई, ये मिली हैं। अब बोलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की हो गई ये इसके द्वारा तय की गई होगी, अपनी चाल होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की गई ये इसके द्वारा तय की गई, इसकी अपनी चाल होगी। और दोनों की चालों को हम अलग अलग जोड़ लेंगे, मतलब उसी प्रकार से उड़ा करके जोड़ लेंगे और दूरी को डिवाइड कर देंगे। दूरी कितनी इन्होंने तय की, दूरी तो इसने डी ही तय की, और इन दोनों की चाल को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा d/x + y बन जाएगा। ठीक है, d/x + y। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। एक अगला क्वेश्चन इसका देखिए, दो स्टेशनों के बीच की दूरी है 400 किलोमीटर। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 45 किलोमीटर और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। आपको ये बताना है कि दोनों एक दूसरे पे मतलब मिलेंगी तो विशिष्ट समय क्या लगेगा। समय जो लगेगा वो 400/45 + 35 कर लेते हैं, अपान 80 कर लेते हैं, 4 दूनी 8 होता है, सॉरी 8×5 = 40 होता है। तो 5 घंटे उनको आने में वहां पे समय लगे। एक अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि x चाल से चलने पर एक आदमी अपने गंतव्य से t1 समय पहले और y चाल से चलने पर t2 समय बाद पहुंचे, तो बताइए कि उस स्थान से उसकी दूरी क्या होगी। सपोज कर लेते हैं ये आदमी यहाँ पे है, ये यहाँ पे पहुंचना है। ये जब x चाल से चलता है तो ये t1 समय पहले पहुंच जाता है। कितने पर, t1 समय पहले पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे पहुंचना इसको t समय में चाहिए था, लेकिन ये अपने गंतव्य से पहले ही t1 समय में पहुंच गया। लेकिन जब ये y चाल से चलता है तो ये t2 समय बाद पहुंचता है। मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो चाल समय था वो t2 था, गंतव्य तक पहुंचने में t2 समय बाद उसमें पहुंचता है, इससे t2 समय बाद पहुंचता है। तो आपको बताना है कि उस स्थान की दूरी क्या है, उस स्थान को की दूरी आपको बताना है यहाँ पे। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा हमारा x × y t1 + t2, x × y t1 + t2 कर लेते हैं, अपान लगाएंगे, अपान लगा के x और y का अंतर कर लीजिए, ये x - y कर लीजिए, x - y × 60 इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहा था मिनट कह रहा था तो 60 कर रहे हैं। सेकंड कह रहा होता तो हम यहाँ पे 3600 से गुणा नीचे डिवाइड करते हैं जी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। लेकिन जब दोनों t1 t2 समय पहले और दोनों चालों ये t1 t2 समय बाद पहुंचे, कहने का मतलब है लेकिन t1 t2 समय पहले और दोनों मतलब t1 t2 समय बाद पहुंचे। यहाँ में इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये जब यहाँ से आदमी यहाँ तक जाता है तो ये t1 समय पहले पहुंचता है, लेकिन जब ये फिर यहाँ से इस चाल y चाल से जाता है तो ये t2 समय बाद पहुंचता है, t2 समय पहले पहुंचता है। t2 समय पहले पहुंचता था, पहले में t1 समय पहले पहुंचता था, ये वाला अपने गंतव्य से। अब इसका एक और क्वेश्चन पूछ रहा कह रहे हैं इसी प्रकार से कि जब वो यहाँ से यहाँ तक चलता है तो ये अपने गंतव्य तक t2 समय बाद पहुंचता है, और ये जब y चाल से चलता है तब ये t2 समय बाद पहुंचता है। t1 समय बाद और t2 समय बाद, एक ही में दो क्वेश्चन दे दिए हैं, तो ये दोनों हालांकि सेम ही आएंगे। इसका जो फॉर्मूला सेम ही होगा वो बनेगा x × y a कुल चली गई दूरी जो होगी इनकी कुल दूरी होगी x × y × t1 - t2 या t1 t2 का अंतर अपान x y का अंतर इंटू कर देंगे 60। अब ध्यान रखना ये जो 60 मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट x और y के ब्रैकेट में ही होगा। इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक बस जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी शहर की ओर जाती है और 10 मिनट बाद पहुंच जाती है, 10 मिनट बाद पहुंच जाती है। लेकिन जब वह शहरों के बीच मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। मतलब अगर जो वो 40 किलोमीटर से जाएगी तो 10 मिनट बाद पहुंचेगी, इसके तुलना में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब जाती है
तो वो गंतव्य से जितनी दूरी में जाती थी वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो आपको ये बताना है कि दूरी क्या है। तो दूरी बराबर होता है 40 गुणे 50। उसके बाद में सॉल्व करेंगे, जितने मिनट पहले पहुंचता T1 प्लस T2 कर लेते हैं। ये फॉर्मूला एक बाद था एक पहले था, तो इसमें T1 प्लस T2 लगाएंगे। लेकिन या तो पहले या तो दोनों बाद में पहुंचे तो वहां पे T1 माइनस T2 लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला 10 प्लस 5 कर लेते हैं और 50 माइनस 40 कर लेंगे, दूरी मतलब चालों का माइनस कर लेंगे और इंटू 60 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 40 गुणे 50 15, 10 गुणे 60 कर लेंगे, ये कैंसिल कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 किलोमीटर जो हमारी जो है वो दूरी निकल आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई आदमी x चाल से भागे तो t समय बाद उसे y चाल से पीछा किया जाए तो उसे पकड़ने में समय कितना लगेगा। सपोज कर लेते हैं ये एक स्टेशन था, पुलिस स्टेशन कर लीजिए, इसका पुलिस स्टेशन है और ये आदमी जो है यहाँ पे पहुंच जाए तो सेफ बच जाएगा, मतलब इसको पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब ये चोर इस थाने के पास ही इसने चोरी कर ली, इस थाने के पास चोरी की और ये भागना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंच गया, अभी गंतव्य से काफी दूर है और इसको x चाल से ये चल रहा था। इसको पुलिस क्या करेगी, y चाल से पूछा करेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि पुलिस की चाल इस वाले आदमी की चाल से ज्यादा होगी, तभी इसको पकड़ पाएगा। अब ये इसकी तरफ जा रही है, देखिए पुलिस जाएगी तो ये भी थोड़ी दूरी तय करेगा। ये यहाँ पे मान लेते हैं पकड़ लेते हैं, गंतव्य से पहले ही इसको पकड़ लिए। अब ये आपको बताना है कि कुल समय कितना लगेगा पकड़ने में, इसको कुल समय कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसको y चाल से पीछा करने पे, तो उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा। कुल समय लगेगा तो जितनी दूरी ये यहाँ से यहाँ तक तय किया होगा, इसने यहाँ से मतलब जहां पर से पुलिस ने स्टार्ट किया होगा, वो पुलिस का समय और इसका समय दोनों का समय बराबर होगा। ओके, दोनों का समय बराबर होगा। जितने समय में इसने इतनी दूरी तय की, उतने समय में पुलिस ने स्टेशन से लेकर के इसके पकड़ने तक की दूरी तय कर ली। तो ये जो हमारा फॉर्मूला पकड़ने में कुल समय लगेगा, x गुणे t अपान y माइनस x, मतलब उनकी चालों का माइनस कर दें तो कहने का मतलब है कि इसकी चाल से पुलिस वालों ने इतनी चाल मतलब माइनस कर दिया जाए, पुलिस वालों की चाल को मतलब चोर की चाल को पुलिस वालों की चाल से, पुलिस की चाल से माइनस कर दिया जाए तो ये हमारा निकल आएगा। तो पुलिस की चाल y थी, y माइनस x कर लेते हैं, ये हमारा जो है पकड़ने में समय लगेगा x इंटू टी अपान y माइनस x। ये कह रहे हैं एक चोर 12 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है और चोरी का पता 3 बजे चलता है। 12 बजे चोरी करा था, 3 बजे पता चल रहा है, तो कितने घंटे हुए, 12 बजे चोरी करा था, 3 घंटे हो गए उसको। ठीक है, 3 घंटे हो गए। अब ये चोर उसे 3 बजे पता चलने के बाद उसका पीछा किया जाता है 80 किलोमीटर, बहुत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा था, अब इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा किया जा रहा है। तो बताइए कितने घंटे बाद वो पकड़ लिया जाएगा। वो घंटे बाद पकड़ा जाएगा, 60 इंटू 3 कर लेते हैं अपान 80 माइनस 60 कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 180 अपान 20 कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 9 घंटे बाद वो पकड़ लिया जाएगा। अगला एक क्वेश्चन देखिए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपनी चाल का m/n चाल से चलकर अपने गंतव्य से t समय पहले पहुंचे, ये पहले पहुंचे वह पहुंचने में लगे वास्तविक समय क्या है। मतलब m/n चाल से चलता है, या तो m/n कम होगी या तो m/n ज्यादा होगी। ये अगर जो अंश बड़ा होगा तो उसकी चाल मतलब बढ़ गई होगी, अंश छोटा हो गया होगा, m छोटा हो गया होगा तो उसकी चाल घट हो जाएगी। m जो है n से छोटा हो जाए तो उसकी चाल घट जाएगी। अब यहाँ पे m/n चाल से कह रहे हैं और t समय देर या पहले पहुंचे, देर या पहुंचे, देर में पहुंचेगा तो इसका मतलब उसकी चाल कम हो गई, m की वैल्यू घट गई n की अपेक्षा। अगर जो जल्दी पहुंच गया तो इसका मतलब n की चाल m की चाल n से बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 3/5 चल के पहुंचे, तो इसका मतलब हमेशा याद रखना कि वो देर से पहुंचेगा। चलकर 40 मिनट
40 मिनट में अपना कार्यालय पहुंचता है, 40 मिनट देर से अपना कार्यालय पहुंचा, 40 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, और उसका वास्तविक चाल क्या है, उसकी वास्तविक चाल निकालनी है। तो 3/5 जो हमारा था, वो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा होगा, वो हमारा पहला फॉर्मूला था m/m-n में अंतर इंटू टी, उसका जो पहले वाले का फॉर्मूला था। अब ये क्वेश्चन में बनेगा m जो है 3/5 - 3 इंटू 40 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 मिनट आएगा, मतलब 1 घंटे देर में वो पहुंच रहा है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हो गए, ये टाइम एंड डिस्टेंस से समाप्त होते हैं। और एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस वही रखे जाते हैं जो मतलब बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लें। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही वहां पे हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो ये आप यहाँ से मतलब रिवीजन करके जाइए, तो ये बहुत ही आपको मतलब अच्छा वहां पे रहेगा। अगर जो रिवीजन कुछ अलग क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हो सकता है ना आप कर पाए, लेकिन अगर जो क्वेश्चन आता है तो इन्हीं से आएगा। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।